जी, मैं सैफ पठान कलवा मुंब्रा असेंबली हल्के का मुंबई महाराष्ट्र से प्रेसिडेंट एमआईएम जमात की तरफ से पिछले 8 महीने से मुझे शहर बदर किया गया था। पिछले 6 महीने से मैं हैदराबाद में हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मुझ पे झूठे केसेस लगा करके जब मैंने हमारे शहर में डेवलपमेंट के लिए, शहर में हो रहे करप्शन के लिए, जो वहाँ सत्ताधारी पार्टी है, जो वहाँ सत्ताधारी सरकार है, उनके खिलाफ आवाज़ें उठाई, तो मुझ पे झूठे केसेस बुक करके मुझे शहर बदर किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने वो सब जो जितने भी झूठे केस थे उसको कंसिडर नहीं किया और मुझे बाइज़्ज़त मेरी तड़ीपारी को कैंसिल किया, मुझे बाइज़्ज़त बरी किया और ये बताया है कि जितने भी केसेस बने हैं ये फेक है, कहीं ना कहीं इस पर इंक्वायरी होना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एशियन टीवी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंब्रा के सदर सैफ पठान ने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए मुंब्रा के ताल्लुक़ से तफसीलात बताई, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ रची जाने वाली साजिशों के बारे में भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उन्हें मुंबई से झूठे केसेस के तहत शहर बदर करवाया गया था, तभी से उनके खिलाफ केसेस भी चल रहे थे और उनके साथ मुजरिमों जैसा सलूक भी किया जा रहा था। सियासी चालें चलने के लिए उन्हें निशाना बनाया गया था, लेकिन उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ सभी इल्ज़ामात को हाई कोर्ट ने रद्द करते हुए उन्हें बाइज़्ज़त बरी भी कर दिया है और झूठे इल्ज़ामात आयद करने वालों पर कार्रवाई का भी ऑर्डर जारी किया है। इस मौके पर मजलिसी सीनियर लीडर तलहा अल-कसेरी भी मौजूद थे। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश रिपोर्टर फारूक खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। हर ताज़ा व अहम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जी, मैं सैफ पठान कलवा मुंब्रा असेंबली हल्के का मुंबई महाराष्ट्र से प्रेसिडेंट एमआईएम जमात की तरफ से पिछले 8 महीने से मुझे शहर बदर किया गया था। पिछले 6 महीने से मैं हैदराबाद में हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मुझ पे झूठे केसेस लगा करके जब मैंने हमारे शहर में डेवलपमेंट के लिए, शहर में हो रहे करप्शन के लिए, जो वहाँ सत्ताधारी पार्टी है, जो वहाँ सत्ताधारी सरकार है, उनके खिलाफ आवाज़ें उठाई, तो मुझ पे झूठे केसेस बुक करके मुझे शहर बदर किया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट ने वो सब जो जितने भी झूठे केस थे उसको कंसिडर नहीं किया और मुझे बाइज़्ज़त मेरी तड़ीपारी को कैंसिल किया, मुझे बाइज़्ज़त बरी किया और ये बताया है कि जितने भी केसेस बने हैं ये फेक है, कहीं ना कहीं इस पर इंक्वायरी होना चाहिए। तड़ीपारी वजह क्या बताया उन्होंने? तड़ीपारी की वजह देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट ने ये बताया था कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, जो एक हल्के के बहुत बड़े गुंडे को 2 साल की तड़ीपारी दी जाती है, 5 डिस्ट्रिक्ट से बाहर किया जाता है, उस तरीके की मुझे तड़ीपारी दी गई थी। जबकि पूरे शहर से जब मुझे तड़ीपारी नोटिस सर्व किया गया था पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, तो पूरे शहर से मुझे लगभग 46 लेटर्स मिले थे, बड़ी बड़ी तंजीमों के, जमात के, NGOs के, आप जैसे रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर भाइयों के, एडवोकेट्स लोग के, टीचर्स लोग के, कि नहीं ये शहर के यानी सामाजिक कार्यकर्ता और शहर की भलाई के लिए काम करते, ये अपनी पार्टी के लिए जब काम करते तो शहर की भलाई के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करते। ये नोटिस इनको गलत सर्व किया गया, फिर भी वो लेटर्स को नहीं कंसिडर करते हुए, कहीं ना कहीं सत्ताधारियों को पक्ष लेते हुए, एमआईएम की बढ़ती मकबूलियत को देखते हुए, उससे जलन करते हुए मुझे तड़ीपार किया गया। इसके ताल्लुक से आप अभी किसी को इसको बताए थे, कंप्लेंट कहाँ दिए थे आपके ऊपर जो कंप्लेंट हुए थे, तो कहाँ आप कंप्लेंट दिए थे कि मेरे को बदलाव करने की साजिश कर दी है? देखिए, जब मुझे तड़ीपारी नोटिस सर्व किया गया था तो उसके 2 दिन बाद मुझे ACP साहब 5 दिन बाद ACP साहब ने बुला करके काफ़ी धमकी वगैरह दी थी कि मैं सरेंडर कर लूँ, मैं एमआईएम पार्टी छोड़ दूँ और मैं उनके साथ जुड़ूँ, MA जो वहाँ के मौजूदा MLA हैं NCP पार्टी के, नहीं तो मैं तड़ीपार कर दिया जाऊँगा, या मुझे ये वो काफ़ी लालच भी दिए, मुझे धमकाए भी, डराए भी। तो उसकी शिकायत हमारे वर्किंग जो प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के गफ़ार कादरी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है और MP भी है, उन्होंने उनको वर्किंग प्रेसिडेंट को भेजा। उनके साथ मैंने वहाँ के जो मौजूदा उस वक्त होम मिनिस्टर थे उनसे मुलाकात की। उसके बाद हमने DG ऑफ महाराष्ट्र से मुलाकात की, उनको लिखित कंप्लेंट दी। उसके बाद मेरी तड़ीपारी को कहीं ना कहीं रोका गया था। उसके बाद सडनली 2 महीने बाद जब मैं टोरेंट के लिए, हमारे शहर में टोरेंट को मुसल्लत किया जा रहा है, ये एक ऐसी यानी इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइजेशन थी हमारे शहर के लिए जिससे आज पूरा शहर परेशान है। हर आए दिन हमारे शहर में लोग परेशान है, उसके वीडियोस वायरल होते रहते हैं। तो उसके खिलाफ मैं पहले ही उससे लड़ रहा था कि भाई ये हमको नहीं चाहिए, ये कुछ नेताओं के बेनिफिट्स के लिए शहर पे मुसल्लत मत करो। काफ़ी हाई रेट्स के इसके चार्जेस है, जो सरकारी रेट्स होते हैं उससे डबल चार्जेस है, और इसके बिल्स बहुत फास्ट, इसके मीटर बहुत फास्ट है, बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। क्योंकि भिवंडी हमसे लगकर एक शहर है, वहाँ के लोग पिछले 20 साल से परेशान हैं, हम वो देख रहे थे। तो हमने उसके लिए काफ़ी फाइट की, मैं उसके खिलाफ भूख हड़ताल करने वाला था। तड़फड़ में मुझे उन लोगों ने
तड़ीपार कर दिया। अब आप कैसा फील कर रहे हैं आप हाई कोर्ट से जब आपको जो जजमेंट आया? राहत मिली आपको तो? देखिए, मैं हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे इस देश के कानून पे तो पहले ही भरोसा था कि ठीक है, कुछ लोग यानी सरकारी जो मौजूदा सरकार के प्रेशर में शायद कुछ गलत यानी मुझसे यानी तड़ीपार वगैरह करा दिए, मुझ पे यानी ऐसे केसेस लगा दिए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस देश के कानून पे भरोसा था कि मुझे जब इंसाफ की बात आएगी तो मुझे इंसाफ मिलेगा, और आज वही हुआ है। हाई कोर्ट ने मुझे बड़ी रिलीफ दी है और मैं काफ़ी खुश हूँ इसको लेकर। अब आप दोबारा फिर वापस अपनी जगह पर जाना चाहेंगे? जी डेफिनेटली हम जाना चाहेंगे। मैं वापस वहाँ जाऊँगा। मैं जमात का सदर हूँ और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मजलिस वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगी। देखिए, मजलिस की बढ़ती मकबूलियत के लिए मुझे तड़ीपार किया गया था। उनको अंदाज़ा हो चुका था कि आने वाले साल भर में कॉरपोरेशन इलेक्शन है। हमारे वहाँ पर यानी काफ़ी बदलाव आवाम चाहती थी और मजलिस काफ़ी यानी हमारे शहर में बढ़ रही थी। डे बाई डे हमसे वर्कर्स जुड़ रहे थे, तंजीमें दूसरी जुड़ रही थी, यानी हर कोई हमसे जुड़ रहा था। तो उसको देख करके उसके डर ने कहीं इनको ये करने पे मजबूर किया था। तो डेफिनेटली मैं वापस जाऊंगा। आने वाले 6 महीने बाद इलेक्शन है। पूरी ताकत से हम वहाँ इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने की कोशिश करेंगे। मुमरा की आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी? देखिए, मैं मुमरा की आवाम को पहले तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उसने मुझे ये फ़ैसला नसीब किया। उसके बाद जितनी आवाम, मुझे मुमरा से मुसलसल कॉल आते थे, मैसेजेस आते थे कि भाई हम आपके लिए दुआ कर रहे, तो जो भी मेरे लिए दुआ कर रहे थे, मैं उन लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उनका कि आप लोगों ने किया। अब आपसे जिस तरीके से आपने मुझ पे उम्मीद जताई, इंशाअल्लाह ताला मैं वापस आकर काम करूँगा। आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिए। आने वाले बल्दिया इलेक्शन में हमारा साथ दीजिए ताकि आपकी जमात को मजबूत करिए कि जिस तरीके से आज मुझ पे हुआ, आइंदा किसी पे इन लोग यानी इस तरीके का केसेस ना बना सके और शहर के डेवलपमेंट के लिए काम हो, शहर के भले के लिए काम हो, करप्शन ना हो। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज हमारे दरमियान में महाराष्ट्र के मुमरा का रियल हीरो शेर सैफ पठान हमारे दरमियान में है। अल्लाह इस शेर को सलामत रखे, इसकी जुस्तजू को सलामत रखे, इसके हौसले को सलामत रखे, इसकी ईमानदारी को सलामत रखे, इसकी दियानतदारी को सलामत रखे, इसकी वफादारी को सलामत रखे, इसके खुलूस को सलामत रखे, इसकी मोहब्बत को सलामत रखे। और आप लोगों की दुआएं जो इसके साथ थी वो आगे भी रहे, वो सलामत रखे, क्योंकि इनको नाजायज़ तौर पर मजलिस की मकबूलियत को देखते हुए ये कभी भी किसी को सिलेंडर नहीं होते, उसको देखते हुए इनके ऊपर मुनज़्ज़म साजिश की गई। लेकिन अदलिया पे हमारे हिंदुस्तान की हमको भरोसा था कि हमारा ये शेर ज़रूर बाइज़्ज़त बरी होगा। आज उसी का नतीजा है कि अल्लाह ने इस शेर को तमाम उन मुमरा के ख़वातीन, उन माँ और बहनों के, उन भाइयों के जिन्होंने रोज़ा रखा उनको सलाम, जिन्होंने दुआएं करी उनको सलाम। आज ये शेर मुमरा में था नहीं था, हैदराबाद में हिंदुस्तान के शेर बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की सरपरस्ती में था और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की सरपरस्ती में था। वो दोनों भी तमाम हमारे MLA कारपोरेटर साहब, तमाम मुमरा के रियल हीरोज़ को, तमाम जो है बहादुरों को सलाम पेश करते हैं। उनका सलाम कबूल फरमाइए और यकीन जानिए, याद रखिए, ये लोग सिर्फ इसलिए घबरा रहे हैं कि आपका जो प्यार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ रहा है, जो बल्दिया के इलेक्शन में अल्लाह के फज़ल करम से, आप तमाम की दुआओं से, आप लोगों की मेहनतों से ज़्यादा मजलिस वहाँ पे कामयाब हासिल करने वाली है। वो सोचकर, वो डर कर आपके शेर को नाजायज़ तौर पर साजिश के तहत ये मुनज़्ज़म साजिश की थी, लेकिन अल्लाह का फजल करम है, सदक़ा है रसूल पाक का, बुजुर्गान दिन की दुआएं हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो गए, बाइज़्ज़त बरी हो गए। फिर बम्बई को जाएंगे, महाराष्ट्र को जाएंगे, मुमरा को जाएंगे, उससे ज़्यादा काम। बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी ने कहा कि सैफ तुम जाओ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके काम करो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए आगे बढ़ो। ये शेर फिर आगे बढ़ेगा। आप तमाम मुमरा वालों को हैदराबाद का सलाम, हैदराबाद का प्यार, हैदराबाद का खुलूस, तलहा कचरी का सलाम, शुक्रिया, खुदा हाफिज। डॉक्टर सैयद आयुर्वेदिक एंड मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। डॉक्टर सैयद जो इंटरनेशनल अवार्ड बेस्ट क्रॉनिक डिसीज स्पेशलिस्ट अवार्ड विनर हैं, वो अपनी बेहतरीन एलोपैथिक प्रैक्टिस और खानदानी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट से तमाम अमराज का बगैर ऑपरेशन या डायलिसिस के मुकम्मल क्यूर इलाज कर रहे हैं।
अगर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं, जैसे गुर्दे फेल हो गए हो या डायलिसिस करवा रहे हो, गुर्दे में पथरी हो या गुर्दे के किसी भी अमराज, बवासीर खूनी हो या कुम हो, डायबिटीज, पित्ते का कंकर, लिवर के अमराज, मर्दानी कमजोरी, लेडीज के गुप्त अमराज, आर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स, पिंपल्स और फेयरनेस, वेट लॉस या वेट गेन, किसी भी अमराज का क्यूर ट्रीटमेंट कम से कम अखराजात में किया जाता है। तो फौरी डॉक्टर सैयद से राब्ता करें। अपॉइंटमेंट के लिए कांटेक्ट करें डॉक्टर सैयद्स क्लिनिक, मेहदीपट्टनम, आसिफ नगर रोड, हैदराबाद। हमें कॉल करें 7989376363 पर।